World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगी वह मामला मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के बारे में है। मैं जिस जजमेंट पर आज चर्चा कर रही हूं वह जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट का है। मद्रास हाई कोर्ट ने परिवार पेंशन के अधिकार पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी की मानसिक रूप से अक्षम संतान परिवार पेंशन पाने की अधिकारी है। उसे परिवार पेंशन के लिए आय का प्रमाण पत्र नहीं दिखाना होगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके लिए यानी जो मानसिक रूप से अक्षम संतान है उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना ही पर्याप्त होगा, जिसमें यह दर्ज होगा कि वो बच्चा शारीरिक अक्षमता के चलते आजीविका कमाने में असमर्थ है। ये बात अगर सर्टिफिकेट में लिखी होगी तो उसके लिए इतना ही पर्याप्त है, उसे दूसरा कोई सर्टिफिकेट आय का और कुछ नहीं दिखाना है। तो हाई कोर्ट ने पेंशन के अधिकार पर भी व्यवस्था दी है इसमें, और हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि पेंशन एक अधिकार है, ये कोई खैरात और उपहार नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब इसका लाभ यानी पेंशन का लाभ विशेष रूप से मानसिक तौर पर असमर्थ को देने की बात आए तो अथॉरिटीज को तत्परता दिखानी चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण ही उस परोपकारी उद्देश्य को पूरा करेगा और उसे प्रभावी बनाएगा जिसके लिए विधायी नियम बनाए गए हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 की बात हाईकोर्ट ने इसलिए कही है कि ये जीवन का अधिकार है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि इस चीज को अनुच्छेद 21 के एक पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी ये परिवार पेंशन जो बात कर रहे हैं इसको भी हाई कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ा दिया है और इसको जीवन के अधिकार में शामिल बताया है। तो हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है इसमें बाकायदा केंद्रीय पेंशन रूल्स का हवाला दिया है जिसमें ये व्यवस्था दी गई है। लेकिन जब ऐसे मामलों में पेंशन देने का नंबर आता है तो वास्तविकता यही देखी जाती है कि संबंधित विभाग और अधिकारी इतनी चीजें मांगते हैं, इतने प्रमाण पत्र मांगते हैं कि कई बार संबंधित व्यक्ति को परिवार पेंशन मिल ही नहीं पाती। तो आज मैं इसीलिए इस फैसले पर चर्चा कर रही हूं क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही खास है। इसमें कई बातें स्पष्ट हो गई हैं। जो ये फैसला आया है, ये जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, इसमें कई बातें स्पष्ट हो गई। पहली तो ये कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की संतान शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है, मानसिक रूप से अक्षम में वो बच्चे भी शामिल माने जाएंगे जो मेंटली रिटार्टेड हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों के साथ वो मानसिक तौर पे असमर्थ होते हैं, यानी वो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि जो है, उनका दिमाग जो है वो एक छोटे बच्चे की जैसा रहता है। वो सारी हरकतें भी छोटे बच्चे जैसी ही करते हैं, वो सोच विचार भी नहीं ज़्यादा पाते। ऐसे बच्चों को मेंटली रिटार्टेड कहते हैं, यानी मानसिक तौर पर अक्षम। तो इसमें मेंटली रिटार्टेड बच्चे भी शामिल माने जाएंगे। फिर उस बच्चे के बारे में एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा जो ये कहता है कि यह बच्चा अपनी विकलांगता के चलते अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ है। अगर ऐसा है तो उस बच्चे को जीवन भर तक पेंशन, परिवार पेंशन पाने का अधिकार है, उसे परिवार पेंशन मिलेगी। तो ये जो फैसले में ये चीज़ें स्पष्ट हुई, ये बहुत बड़ी खास चीज़ें हैं। और यहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि परिवार पेंशन क्या होती है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसे पेंशन मिलती है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को परिवार पेंशन मिलती है। और नियम के मुताबिक अगर जीवन साथी की मृत्यु हो जाए तो उस सरकारी कर्मचारी की कोई संतान ऐसी है जो मानसिक रूप से अक्षम है यानी मेंटली रिटार्डेड है, तो उस संतान को भी जीवन भर तक परिवार पेंशन मिलेगी। हाई कोर्ट के आदेश का मतलब है कि अब संबंधित विभाग कई तरह के कागज मांगकर परेशान नहीं कर सकता। उन्हें सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही मानसिक रूप से अक्षम संतान को परिवार पेंशन देनी होगी। और ये इतना महत्वपूर्ण फैसला है, इसीलिए मैंने आज इस पर आपके साथ चर्चा करने का मन बनाया और चर्चा कर रही हूँ। अब ये भी जान लेते हैं कि मामला क्या था जिस पर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है।
ये फैसला मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के न्यायाधीश GR स्वामीनाथन और जस्टिस के राजशेखर ने 19 जून 2025 को दिया है, यानी अभी हाल का ही फैसला है, जून का 19 तारीख का। हाई कोर्ट ने फैसले में सेंट्रल सिविल सर्विस रूल, जिसको सामान्य तौर पर CCS रूल कहते हैं, तो CCS पेंशन रूल जो है उसकी धारा रूल नियम मतलब नियम 54 के उपनियम 6 का जिक्र किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी का बेटा या बेटी किसी विकलांगता से ग्रस्त हैं या मानसिक रूप से अक्षम है। अब आप देखिए यहीं पर एक चीज देखिए, किसी विकलांगता से ग्रस्त हैं, यानी सिर्फ मानसिक विकलांगता नहीं आ रही है, और चीजें भी आ रही हैं, और तरह की विकलांगता भी आ रही है। मान लो उस बच्चे के दोनों हाथ पैर खराब हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो बेड पर ही लेटा रहता है, तो भी वो विकलांगता आएगी। तो यानी सरकारी कर्मचारी का बेटा या बेटी किसी विकलांगता से ग्रस्त है या मानसिक रूप से अक्षम है, जिसमें मेंटली रिटार्डेड होना शामिल है, ये भी उस रूल में लिखा है, और इसके कारण वो संतान 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी जीविकोपार्जन यानी आजीविका कमाने में असमर्थ है, तो उस बेटे या बेटी को जीवन भर परिवार पेंशन मिलेगी। यानी देखिए यहाँ पर जो नियम बने हैं वो कितने सही बने हैं। ये केंद्रीय नियम है जिसका लाभ सबको उतनी अच्छी तरह से मिल नहीं पाता। केंद्रीय नियम ये कह रहा है, ये मान के चलता है कि 25 वर्ष की आयु तो पहले चाहिए है किसी व्यक्ति को अपने बल पर खड़े होने के लिए, पढ़ाई लिखाई पूरी करके रोजगार और कमाई के लायक होने के लिए। इसीलिए उसमें लिखा है कि 25 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी वो संतान अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ है, क्यों? अपनी विकलांगता के चलते, तो उसको परिवार पेंशन मिलेगी जीवन भर तक, ये रूल में लिखा है। तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब विधायी नियम सिर्फ डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट की बात करते हैं जिसमें मृतक कर्मचारी के उस बेटे या बेटी के मानसिक या शारीरिक विकलांगता के कारण जीविकोपार्जन में असमर्थ बताया गया हो, तो अथॉरिटी इसके अलावा और कुछ नहीं मांग सकती। यानी सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट पर ही आपको परिवार पेंशन देनी पड़ेगी उस बच्चे को, और कोई कागज पत्तर नहीं मांगना जाएगा। हाई कोर्ट ने आगे भी कहा है कि सभी स्रोतों से होने वाली आय बताने वाला आय का प्रमाण पत्र पेश करने की जरूरत नहीं है। तो हाई कोर्ट को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि संबंधित अथॉरिटी मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा आय का प्रमाण पत्र भी मांगती हैं और कहती हैं कि उसमें हर तरह के स्रोत से होने वाली आय मेंशन होनी चाहिए। तो अब आप बताइए, किसी का कोई बच्चा मानसिक रूप से असमर्थ है, वो किसी काबिल नहीं है, उसके माता पिता भी नहीं रहे, तो कोई तीसरा पक्ष कितनी मेहनत करेगा कि वो जगह जगह से इस तरह के सर्टिफिकेट इकट्ठे करे ताकि उसे जो है, जो मानसिक रूप से असमर्थ बच्चा है, उसको परिवार पेंशन दिलाई जा सके। और उसमें भी आय का प्रमाण पत्र मांगो जो हर जगह से वहाँ सर्टिफाई करा के लाना पड़ेगा कि हाँ भाई इसको इससे कोई आय नहीं, इससे कोई आय नहीं। तो ये परेशानी वाली चीज थी। तो हाई कोर्ट के इस फैसले से इन सारी चीजों पर विराम लगता नजर आता है। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि आय का प्रमाण पत्र पेश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर परिवार पेंशन उस बच्चे को मिलेगी जो विकलांग है, जो मानसिक तौर पर असमर्थ है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा ही नियम तमिलनाडु पेंशन रूल्स में भी है। मैं तमिलनाडु पेंशन रूल्स की बात इसलिए की है हाई कोर्ट ने क्योंकि ये मद्रास हाई कोर्ट है, और वहां पर अगर स्टेट का कर्मचारी होगा तो वहां तमिलनाडु का ही रूल लगेगा, तमिलनाडु सरकार का। तो तमिलनाडु के भी पेंशन रूल्स में ये चीज जिक्र है। और जो बहुत खास बात हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में दर्ज की है वो ये है कि फैसले में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 1995 के एक फैसले का जिक्र किया है। वो मामला था भगवंती ममतानी बनाम भारत सरकार का, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका हवाला दिया गया हाई कोर्ट के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने CCS पेंशन रूल यानी केंद्रीय है जो CCS पेंशन रूल 1972 की धारा 54(6) का जिक्र करते हुए मानसिक रूप से अक्षम बेटी को परिवार पेंशन पाने का अधिकारी बताया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि वो 3 दशक हो गए हैं, बल्कि और अभी तक उसको कंसिस्टेंटली इस फैसले का अनुपालन किया जा रहा है। यानी अदालतें जब भी कोई मामला आता तो उसको उसी फैसले के आधार पर तय करती, तब से लगातार इस फैसले को फॉलो किया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो बात 1995 के फैसले में कह दी थी
वो बात फिर से हाई कोर्ट को कहनी पड़ रही है। इसका मतलब अथॉरिटीज चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, वो अपने रवैये पे कायम है कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, और चाहे उससे सारे नियम निष्फल हो जाएं और जो उसका पात्र है, जिसको चीज़ों की लाभ मिलना चाहिए, उसको ना मिले। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि यहाँ जो हाई कोर्ट में मामला आया था वो क्या था। जिस मामले में हाई कोर्ट ने यानी मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने हाई कोर्ट में रिट अपील दाखिल की थी, यानी अपील दाखिल की थी। और वो अपील जो थी ये खंडपीठ यानी 2 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष दाखिल की गई थी, एकल पीठ एक न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ। और इस जो अपील दाखिल की थी उसमें सिर्फ मांग ये थी कि एकल न्यायाधीश ने जो फैसले में कड़ी टिप्पणियां की हैं उसको हटा दिया जाए। अब कड़ी टिप्पणियां क्यों कही होंगी? जब वो बच्चे की बात गई होगी वहां पर कि भाई ये मानसिक रूप से विकलांग है, इसको पेंशन नहीं दी जा रही है और ये सब मांगे जा रहे हैं कागज, तो निश्चित तौर पर पे एकल पीठ के न्यायाधीश ने भी टिप्पणियां की होंगी सरकारी रवैये पर, और उसी को हटवाने के लिए ये अपील दाखिल की गई थी जिस पर यह फैसला आया। तो जो मामला हाई कोर्ट पहुंचा था वो मानसिक रूप से अक्षम बच्चे के परिवार पेंशन का ही था, और उस केस में जो प्रतिवादी था एवी जेराल्ड, जिस मामले की हम बात कर रहे हैं जिसमें फैसला आया, उसमें प्रतिवादी था एवी जेराल्ड। तो एवी जेराल्ड के पिता सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मृत्यु होने के बाद जेराल्ड ने अपने मानसिक रूप से अक्षम छोटे भाई के लिए परिवार पेंशन देने की मांग की, लेकिन अथॉरिटीज की तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब उसे कोई नतीजा नहीं निकला तो उसने इस मामले में हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की, जिस पर एकल पीठ ने फैसला सुनाया और पेंशन देने का आदेश दिया। उस फैसले में एकल पीठ ने बहुत सारी कड़ी टिप्पणियां भी सरकार के खिलाफ की, और उन टिप्पणियों को हटाने के लिए ही उस फैसले को जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल थे उन्होंने अपील दाखिल करके हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी। और अपील की सुनवाई के दौरान बताया गया कोर्ट को कि भाई जो एकल पीठ ने फैसला दिया था पेंशन देने का उस पर अमल कर दिया गया। और ये जान करके खंडपीठ बहुत खुश हुई कि चलो भाई वही एक जो पात्र व्यक्ति था उसका समस्या हल हुई, उसे पेंशन मिल रही है। कोर्ट को बताया गया कि ये जो अपील है ये सिर्फ इस बात के लिए है कि जो कड़ी टिप्पणियां की गई उसे हटा दिया जाए। तो हाईकोर्ट राजी हो गया सुनने के लिए, लेकिन फिर भी खंडपीठ ने विस्तृत फैसला दिया जिसमें विकलांग बच्चे के परिवार पेंशन पाने के अधिकार का कानून जो है वो डिफाइन किया गया और व्यवस्था दी गई। फैसले में कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहे थे, पहले थे, पूर्व थे, जो सेवानिवृत्त हो गए, जस्टिस टीएस अरुणाचलम, ये वो भी मद्रास हाई कोर्ट के जज थे। और उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हुए टीएस अरुणाचलम, जस्टिस टीएस अरुणाचलम, तो वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के। उनकी एक बेटी जो थी वो मानसिक रूप से अक्षम थी। तो जब जस्टिस अरुणाचलम की डेथ हो गई, उनकी पत्नी की डेथ हो गई, तो उनकी जो मानसिक रूप से अक्षम बेटी थी उसको परिवार पेंशन देने की बात आई थी, और उस केस का जिक्र भी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। तो अब आप देखिए कि उस केस में भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की मानसिक रूप से अक्षम बेटी को परिवार पेंशन दिलाने के लिए प्रयास करने पड़े, जबकि सब कुछ स्वतः होना चाहिए, क्योंकि कानून और नियम कानून पूरी तरह से स्पष्ट है। तो अब उम्मीद है कि इस फैसले के बाद कुछ बदलाव आएगा और सरकारी कर्मचारी की मानसिक रूप से अक्षम संतानों को परिवार पेंशन का हक जो है, जो उनको कानून में दिया गया है, नियमों में दिया गया है, वो आसानी से मिल पाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर कोई महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उससे आपको अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।